बिट्टू, क्या हो गया? काहे खड़े हो वहाँ? इधर आओ। अरे क्या बात हो गई? क्या? अरे क्या हो गया? उठ काहे के लिए गए? आराम करो। नऊ यही नाम है ना? आओ इधर आओ। क्या हो गया? हमको समझ में नहीं आ रहा है। इसको बोलो हनुमान चालीसा उधर रखे। हनुमान चालीसा? हनुमान चालीसा? हनुमान चालीसा की पुस्तक कहाँ लेके आए हो? अरे आओ आओ बैठो ना। क्या हो गया? बैठो। दूर कहाँ जा रहे हो? उधर रखो यार बिट्टू भैया, उधर रखो। अरे देखो कैसे से पटा रहा, एकदम जल बिन मछली। क्या हो गया? धुन्नू तुम डर का रहे हो? हनुमान चालीसा ही तो है। अरे हनुमान चालीसा की पुस्तक देख के ही तो डर गया है। हाँ। काहे के लिए? अरे क्योंकि ये धुन्नू है ही नहीं। धुन्नू से हम फोन पे बात करके आ रहे हैं। हैं? ये धुन्नू नहीं है? तो ये कौन है? ये तो है धुन्नू एकदम सामने खड़ा। अरे नहीं भाई साहब, धुन्नू से हमारा बात हुआ, वो अपना घरे में है। ये हमारे सामने कोई और है, धुन्नू को भेज लिए हुए। धुन्नू स्टेशन पहुंचा लेकिन ट्रेन ही नहीं आई थी उसकी। हैं? क्या मतलब तुम धुन्नू नहीं हो? अरे नहीं, हम ही हैं धुन्नू भैया। पता नहीं कैसा अजीबोगरीब बात कर रहे हैं ये बिट्टू। ऐसी बात है तो फिर ये लो, छू के दिखाओ इसको। हैं? नहीं नहीं, मतलब हम छू सकते हैं पर ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी बात मानिए, ये धुन्नू नहीं है। हनुमान चालीसा दे रहे तो ले लो ना, क्या हो गया? लियो। अरे पता नहीं क्या कह रहे हैं बिट्टू भैया, इनको कुछ हो गया लगता है। हम जल्दी इनको रूम से बाहर निकालो। हनुमान चालीसा पकड़ ले, हम चले जाएंगे बाहर। अरे यार क्या तुम पागल वागल हो गए हो क्या? जब से आए हो पता नहीं कहाँ से घूम के, तब से अजीब अजीब बात करे जा रहे हो। ना खुद सो रहे हो ना हम लोग को सोने दे रहे हो। हाँ सही कह रहे हैं आप, पगला गए हैं ये। इनको बाहर निकालो, जल्दी करो। अरे अगर हमको कुछ हो गया तो ये हनुमान चालीसा से कहाँ डर रहा है भाई? हाँ धुन्नू, हनुमान चालीसा से क्यों डर रहे हो? पकड़ लो ना, छू लो, क्या हो गया? नहीं डर कहाँ रहे हैं, उधर रखिए। डर कहाँ रहे हैं? अरे तो छू के दिखाओ। दूर रखो। छू रहे हैं ना, छू रहे हैं, दूर रखो, छू रहे हैं। अरे पा, अरे मम्मी नहीं। गया। कहाँ गया? अरे यार ये क्या हो रहा है यहाँ पे? कौन था ये? और तुमको कैसे चला पता कि ये धुन्नू नहीं है? हमको ही पता नहीं चलता अगर हम बाहर नहीं निकलते। रात में जब सब लोग सो गए थे तब दरवाजे पे दस्तक हुई थी। जब हम बाहर निकले तो देखा वहाँ पे एक चिट्ठी पड़ी हुई है जिसमें लिखा था, अगर इस कमरे का राज जानना चाहते हो तो इस कागज़ में लिखे हुए लोकेशन के पास पहुँचो। तो हम निकल गए, दरवाज़ा सटाया। जैसे ही हम उस चिट्ठी वाले लोकेशन पे पहुँचे तो वहाँ बाबा थे, वही बाबा जो हम लोग के पास पहले आ चुके हैं यहाँ पे। और बाबा ने फिर मुझे इस घर का सारा इतिहास बताया। उन्होंने बताया कि ये घर सुरेंद्र का नहीं है, ये घर उसके चाचा सूरीलाल का था। सूरीलाल अपने परिवार के साथ यहाँ पे रहता था, लेकिन सुरेंद्र को सूरीलाल के धन दौलत और प्रॉपर्टी चाहिए थी, इसलिए उसने सूरीलाल के परिवार वालों की हत्या करा दी और किसी को कानो कान खबर नहीं होने दिया और यहाँ आकर चुपचाप रहने लगा। लेकिन यहाँ रहे हुए उसे कुछ दिन ही हुई थी कि सुरेंद्र के साथ अलौकिक घटनाएं घटनी शुरू हो गई थी। सुरेंद्र ने तांत्रिक और पुजारी को बुलाया पर किसी से कुछ नहीं हुआ। अंत में सुरेंद्र ने सूरीलाल और उसके परिवार वालों के आत्मा को बुलाकर उनके साथ एक सौदा किया, रूह का सौदा। रूह का सौदा मतलब सुरेंद्र सूरीलाल को 11 लोगों की रूह देगा, जिससे सूरीलाल उन रूहों का मसीहा बनेगा और उनको अपने काबू में रखेगा ताकि उसे और अधिक शक्ति मिले। सुरेंद्र ने 8 लोगों को पहले ही फंसाकर मार डाला था यहाँ आने से पहले। अब बचे थे सिर्फ 3। मतलब वो 3 हम थे? हाँ। तो ये धुन्नू के जैसा दिखने वाला कौन था, ये समझ में नहीं आ रहा है। पिछले 2 सालों में इस घर में आने वाले सभी लोगों की हत्या हो गई, लेकिन किसी को पता नहीं चला कि ये हत्या कैसे हुई थी।
ये बात सभी जगह फैल चुकी और यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो मतलब इस घर को शापित मानते थे, जिससे अब कोई भी यहाँ आना नहीं चाहता था। ऐसे में सुरेंद्र के लिए और 3 लोगों को खोजना नामुमकिन सा हो रहा था। पर तभी उसे दिखा धुन्नू। धुन्नू? हाँ, धुन्नू का चेहरा सूरीलाल के मरे हुए बेटे से मिलता था। तो सुरेंद्र ने कम किराया लेने की बात करके आपको अपने जाल में फंसा लिया। साला, अरे अच्छा, मतलब हम लोग के पास ये जो था ये सूरीलाल के मरे हुए बेटे की आत्मा थी? अरे यार, लेकिन हमको एक बात समझ में नहीं आया। धुन्नू ने दीवार पे एक फ़ोटो दिखाया था जो गायब हो गया, लेकिन हम देख लिए थे, उसमें तुम्हारा चेहरा आ रहा था। वो क्या था, वो समझ में नहीं आ रहा हमको। इसके पीछे कारण हम बताते हैं। जब बाबा जी के पास हम गए थे, इन बुरी आत्माओं को इसकी अनुभूति हो गई थी कि मुझे सब पता चल गया है। तो बाबा जी ने एक प्लान बनाया। बाबा जी ने उस बुरी आत्मा जो हमारे घर में रह रही थी उसको कंफ्यूज करने के लिए मेरा तस्वीर दिखाया। ये करने के बाद बाबा जी ने एक प्लान बनाया और मुझे यहाँ रुकने के लिए कहा और खुद चले गए वहाँ पे, ये जानने के लिए कि हमारे पास कितना समय बचा है। और वहाँ उन्होंने आप लोगों को 500 साल पहले वाली झूठी कहानी सुनवाई। ऐसा इसलिए क्योंकि धुन्नू को, मतलब वो जो आत्मा था वहाँ पे धुन्नू के रूप में, उसको ज़रा सा भी शंका ना हो और उसका टाइम भी बर्बाद हो जाए। लेकिन इस समय तक मुझे बाबा की बातों पर विश्वास पूरी तरह नहीं हुआ था। तो फिर मैंने धुन्नू को फ़ोन किया और उसके बाद जो मैंने सुना वो सुनकर तुम लोग भी चौंक जाओगे। हेलो? हाँ धुनऊ। हेलो, कौन? अरे हम बिट्टू। अरे बिट्टू भैया, आप लोग कहाँ हो? हम कल से फोन कर रहे हैं आप लोग को, आपका फोन बंद आ रहा है तब से। अरे वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ तुम कहाँ हो? अपने घर में हो क्या? हाँ हाँ, हम अपने घर में ही है। अरे वो हम आप लोग के पास आने के लिए निकले ही थे, पर पता नहीं बड़ी अजीब सी घटना हुई। हम स्टेशन पर पहुंचे लेकिन वो ट्रेन आई ही नहीं। फिर हम स्टेशन मास्टर से पूछे तो उन्होंने बताया कि जिस ट्रेन को हम खोज रहे हैं वो ऐसा कोई पैसेंजर ट्रेन है ही नहीं। तो हमको फिर कुछ समझ नहीं आया, तो फिर हम वापस लौट गए। अच्छा अच्छा धुनाऊ, ठीक है, बाद में बात करते हैं, है ना? ठीक। और फिर इतना सुनते ही मुझे बाबा जी की सारी बातों पर भरोसा हो गया। तो प्लान के अनुसार बाबा जी आप लोगों के पास गए। बाबा जी आप लोगों को मतलब बातों में उलझा रहे थे और फिर बाबा जी ने धुन्नू को पहचान लिया था कि वो असली नहीं है और वो सब कुछ जान चुके थे। उन्होंने वापस आकर मुझे कपड़े चेंज करने को कहा और एक हनुमान चालीसा देकर बोले कि 3:30 बजने से पहले तुम जितना करीब जा सको धुन्नू के उतना करीब चले जाना और ये हनुमान चालीसा उसे दिखा देना, तो वो अपने आप ही सबके सामने आ जाएगा। अरे तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं आते ही ये बात? अरे क्योंकि ऐसा करने से बाबा जी ने मना किया था। अगर 3:30 बजने से पहले उस आत्मा को पता चल जाता कि हम लोग सब जान चुके हैं तो हमारी जान भी जा सकती थी। अरे यार, तो बाबा जी ने क्या बोला फिर कि आगे क्या करना है अब? उन्होंने कहा कि ये सब बात सबको समझाने के बाद जल्दी से यहाँ पे आ जाना। अब हम लोग को चलना चाहिए उनके पास यहाँ पे, क्योंकि ये बात भूत को ही पता है कि अब हम लोग सब कुछ जान चुके हैं, तो वो यहाँ रहना अब सेफ नहीं है। अरे तो ये बात तुम अब बता रहे हो? अरे तो आप लोग को समझाना भी तो ज़रूरी था। अरे चलो चलो, जल्दी चलो। आइए मेरे पीछे आइए। जल्दी जल्दी आओ यहाँ पे। अरे बाबा जी हमको माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हुई। अभी इसका समय नहीं है, जल्दी से इस घेरे में बैठ जाओ सब लोग, जल्दी करो। अरे डरो नहीं, ये असली वाला ही है, इसे मैंने बुलाया था। अरे वो बाबा जी ने फ़ोन करके मुझे सब कुछ समझा दिया है। बिट्टू भैया आपने बताया क्यों नहीं? खैर बाबा जी ने मुझसे कहा था कि कोई सुरेंद्र नाम का आदमी है, उसे उठाकर यहाँ पे लाना है। अरे इसको हम जान से मार देंगे आज। रुक जाओ, ये तुम्हारा शिकार नहीं है। इसको काहे लाए बाबा जी? मुक्ति। जब सूरीलाल की आत्मा इसके अंदर घुसेगी और इसे मारकर अपना बदला पूरा करेगी तो ये अपने आप मुक्त हो जाएगा। बाबा जी हम लोग को क्या करना है? मेरी बात ध्यान से सुनो। सवेरे होने में बस 1 घंटा बाकी है और यही समय सबसे खतरनाक होता है। मतलब सवेरे होने से पहले बुरी आत्मा अपने मंसूबे में कामयाब होने के लिए
हर वो काम करेगी जिससे तुम इस सुरक्षित घेरे से बाहर निकलो, और उसके बाद वो तुम्हें अपना शिकार बना लेंगे। और एक बार अगर तुम लोग इस घेरे से बाहर निकल गए तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अरे नहीं नहीं नहीं, कुछ भी हो जाए हम इस घेरे से बाहर नहीं निकलेंगे। नहीं निकलेंगे। बाबा जी की जय हो। कुछ भी हो जाए कोई हाथ नहीं छोड़ेगा, कोई किसी को बाहर जाने के लिए नहीं देगा, कोई भी घेरे से बाहर नहीं जाएगा। सब कोई चुप हो जाओ, उसकी तरफ ध्यान मत देना। बिट्टू ओम ओम ओम। बिट्टू बिट्टू ओम ओम ओम। Ah